आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 1 अगस्त हो गई है, यानी कि तीसरा महीना मानसून का शुरू हो चुका है। और जो जुलाई का महीना है, यानी 1 जून से लेकर के 31 जुलाई तक पूरे भारत में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई है। और आपको देखा होगा आपने कि जो मध्य प्रदेश वगैरह में कुछ बारिश कम हुई है, लेकिन कई इलाकों में बारिश की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके बारे में बात करेंगे और आगे मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। खास करके जो उत्तर भारत में जिस इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर अब बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो अभी आप देखिए कि ये जो राजस्थान के ज्यादातर इलाके हैं ये लार्ज एक्सेस हैं, और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वो भी लार्ज एक्सेस है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो झारखंड है, ये माफ कीजिएगा बिहार, ये थोड़ा सा कम है, यानी कि डेफिशिएंसी बनी हुई है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप ये रायलसीमा में भी डेफिशिएंसी है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी ज्यादातर इलाके केवल मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ करके ये डेफिशिएंट बने हुए हैं। तो अगर ये 24 घंटे की बारिश देखें हम, तो इसमें आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, पंजाब हरियाणा में बारिश हो रही है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। अब गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में और झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। यानी पूरे भारत में बारिश हो रही है, लेकिन गुजरात में कम है, पश्चिमी राजस्थान में ना के बराबर है। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके काफी ज्यादा सूखे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ये सारे इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश और जो बिहार के कई इलाके, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी ज्यादा कम बारिश दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम देखें आगे, तो ये जो सैटेलाइट पिक्चर है आज का, इसमें भी अगर हम देखते हैं तो आप देखिए इस सैटेलाइट पिक्चर में आपको काफी अच्छी तरह से दिखाई देगा कि अभी ये क्या है कि 1 बजे के आसपास की पिक्चर है, आज 1 अगस्त की। तो ये धीरे धीरे बादल बनेंगे। अभी आप देखिए कि जो बादल है वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब ये दिल्ली एनसीआर के आसपास है, ये पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है, ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ना शुरू हुए हैं, बिहार में बढ़ना शुरू हुए हैं। यानी धीरे धीरे ये दोपहर के और शाम के आसपास ये बादल ये गंगा के तराई के इलाकों में बढ़ जाएंगे। जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थी, दिल्ली के नीचे चली गई थी, अब फिर दिल्ली के ऊपर आ गई है। और ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब आएगी, और ये जो 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर है जो 9.6 यानी काफी ऊंचाई तक बना हुआ है। मध्य उत्तर प्रदेश वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर हो गया है, लेकिन हरियाणा के ऊपर एक बना हुआ है। तो यहाँ से ही ये ट्रफ रेखा आएगी, और इसी के प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां अब आपको दिखाई देने वाली है। और कहाँ पर होंगी इस बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, क्योंकि अभी ये आज से और कल सुबह तक की है, यानी 2 तारीख की सुबह तक की बारिश है। इसमें हम देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अतिवृष्टि, यानी कि आप कह सकते हो कि आफत की बारिश होगी। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड, यानी पहाड़ जो सरकते हैं और चट्टानें सरकती हैं, और ये जो रोड ब्लॉक वगैरह होते हैं, वो पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ये अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर वगैरह में भी बारिश है। और अगर देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है, और ये थोड़ा सा सिंध तक आ रही है। लेकिन साउथ सिंध में बारिश की गतिविधियां नहीं है। पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश है, पैची रेन है। अब अगर हम देखते हैं बाकी अपना ये पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, तो पंजाब में और हरियाणा में आज भी बारिश की गतिविधियां हैं। देर दोपहर शाम को शुरू होंगी और रात में भी हो सकती है। कल कल भी बारिश की संभावना बन रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बादल आते हैं, फिर धूप निकल आती है। कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब भी बारिश की गतिविधियां कम से कम 1 हफ्ते तक रुक रुक करके चलेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा जो लगातार मूसलाधार बारिश है वो तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 2 दिन के बाद फिर से यहाँ पर 4 अगस्त से ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हो सकती है। तो आप कह सकते हो रक्षाबंधन तक बारिश की गतिविधियां इस इलाके में जारी रहने वाली है, दिल्ली एनसीआर में। हरियाणा और पंजाब में भी वही हाल रहेगा। आज आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। बिहार में धीरे धीरे बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और अगर इसको ये हम 2 से 3 अगस्त की बात करें, तो इसमें आप देखिए कि जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर तो थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी कम होती हुई दिख रही है, यानी कि पश्चिमी इलाकों में। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश है, और उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी
मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में और उत्तरी उड़ीसा में, ये जो पूरा इलाका है गंगा के मैदानी क्षेत्रों का, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश 2 से 3 अगस्त के बीच में होने वाली है। हालांकि जो अगर देखा जाए तो चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यहाँ तक बारिश है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में चांसेस कम है। उसी तरह से पश्चिमी जो पंजाब है वहां पर भी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। ग्वालियर, सतना, सिद्धि, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, बाना, उमरिया, जबलपुर, दमोह, कटनी, इंडोंडोरी, मांडला, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में खंड वर्षा थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत कम होगी। और उसी तरह से एक बार फिर से अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर में अच्छी बारिश हुई है। सवाई माधोपुर, कोटा और ये आपका जो भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी पंजाब और हरियाणा में कम हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम इन सारे इलाकों में दिखाई देगा। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखने वाले हैं। और यहाँ से अगर देखें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, औरैया और हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, टुंडला से लेकर के आपके मऊ, गाजीपुर, बलिया तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उसी तरह से बिहार में आप देखेंगे कि जो चंपारण है और सीतामढ़ी से लेकर के अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जो भाई बहन कह रहे हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, उनको थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही वेदर सिस्टम बनना शुरू होते हैं उसमें एक आध दिन का समय लगता है। उसके बाद ये जब लगातार जोर पकड़ते हैं तो ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश अच्छी होगी। और इस समय अगर बिहार के जो भाई बहन है, तो जिन लोगों ने रुपाई कर दी है धान की, तो उसमें क्या करेंगे कि जो अगर पहले जिस इलाके में, कुछ इलाके में बारिश अच्छी हुई है तो वहां से वो निकासी करें। और जो नर्सरी आपकी तैयार हो चुकी है 20 से 25 दिन की, तो जैसे ही पानी अभी तेज बारिश जब होगी तो उसकी रुपाई कर दें। थोड़ा सा ध्यान से 15-20 सेंटीमीटर का जो फर्क होता है उस तरह से रखें। और इस समय जो आपका खाद वगैरह न लगाएं, क्योंकि बारिश हो रही है। और पेस्टिसाइड वगैरह भी इस समय न छिड़कें। और जो आप देखेंगे इसके बाद मक्का वगैरह की जो बिजाई है वो भी थोड़ा सा वेट कीजिए, और जब पानी थोड़ा कम हो जाए, जब बारिश के बाद, उस समय ये कर सकते हैं। तो ये इसी तरह का वेदर रहेगा। और ये पूरा जो पश्चिम बंगाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये झारखंड के ज्यादातर इलाके, दुमका से लेकर के गोडा, पाकुर और ये रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, चाईबासा और जितने भी इलाके हैं अच्छी बारिश है। उत्तरी जो इलाके हैं ये आपके उड़ीसा के, यहाँ पर भी हम देखेंगे बारिश की गतिविधियां के जोनगढ़ वगैरह में, बारीपाड़ा वगैरह, ये जो है वह ये एंगोल के जोनगढ़, गजपति गंजम, कोरापुट, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। उत्तरी जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है। और विदर्भ वगैरह में बारिश की संभावना कम है, जैसे मैंने बता दिया आपको। और ये राजस्थान में भी केवल पूर्वी राजस्थान में है, गुजरात में बहुत कम बारिश है, महाराष्ट्र में भी बारिश में बहुत ज्यादा कमी आएगी। मुंबई, थाने, दहानू, ये सारे इलाके लाइट रेन देखेंगे, मतलब मॉडरेट शावर्स 1-2 हो सकते हैं। नासिक, मालेगांव में भी हो सकते हैं। अहिल्याबाई, अलिया नगर और ये जो सामाजी नगर है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जो घाट के इलाके हैं, सांगली, सतना, कोल्हापुर, यहाँ तक दिखाई देगी। और उसी के साथ साथ आप मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ सूखे रहेंगे, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। उत्तरी जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहां पर बारिश की संभावना कम है। रायलसीमा में बारिश की संभावना थोड़ी सी बढ़ती दिख रही है। और उसी तरह से अब जो है तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होगी। तो हम देखेंगे कि जो सालेम है, ये मदुरई है, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से हसन, हावेरी और ये जो चित्रदुर्गा और अपना जो बेंगलुरु, मैसूरू, चामराजनगर, चिकवालापुर, ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल अभी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।